ला शरीक लह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम, जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, हमारे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मखदूम इब्ने मखदूम हुज़ूर जमाल मीना शाह साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली और जुमला खुद्दाम जामिया मीनाइया और खानक़ाह आलिया मीनाइया की काविशों का अज़ीमुश्शान ये समरा है। और इसकी चमक और दमक के माबैन हम और आप अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूबों के ज़िक्र पाक की महफ़िल नूर में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए आज की इस अज़ीमुश्शान बज़्म नूर में खुसूसी खिताब फरमाने के लिए जलालतुल इल्म शबीह मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, क्या बात, माशाअल्लाह, जिनके खिताब नायाम को सुनने के लिए आपने भी हाल ही में कर्नाटक के एक शहर का प्रोग्राम से लौट रहे थे, तो दूसरे शहर में जाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर से उनको ले जाया गया। क्या बात, वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह चिकमंगलौर के मुक़द्दस उलमा ने उन्हें मुनाज़िरे अहले सुन्नत का खिताब दिया। वाह, क्या बात। इस अलक़ाब से वो नवाजे गए, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। आज हिंदुस्तान नहीं, कई मुल्कों के सुन्नी उलमा जिनके इल्म और क़द्र पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं, वो अज़ीम जलालतुल इल्म शख्सियत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी देर में हम और आप उनके इंशाअल्लाह उम्दा बयानात से मुस्तफ़ीज़ होंगे। आइए, 15 से 20 मिनट का वक्त मुझे हासिल हुआ है। इसके बीच में गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा, वली की शान क्या होती है और ये हुकूमतें, ये बादशाहत, ये सल्तनतें इनके कदमों के ठोकर में होती हैं। क्या बात। बस बगैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू का आगाज कर दूं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती माहमा मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर। हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, तजहीज़ व तकफ़ीन के वक्त लोगों ने आपके वसीयतनामे को पढ़ा।
तो वसीयतनामे में ये लिखा हुआ था मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसके अंदर ये 3 शर्तें पाई जाएं। नंबर 1, जिसकी कभी जमात तो बहुत दूर की बात है तकबीरे ऊला जमात से न फौत हुई, पूरी जिंदगी में जिसकी तकबीरे ऊला न फौत हुई हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा पूरी जिंदगी में बालिग होने के बाद जब से अब तक उसकी कभी चाहे सफर हो या हजर हो नमाज तहज्जुद न छूटी हो। अल्लाह। तीसरी शर्त ये तहरीर फरमाया था मेरी नमाज जनाजा वो में पढ़ाएगा जिसकी निगाह ने कभी दिन हो रात हो भीड़ हो मार्केट हो बाजार हो सफर हो हजर हो कभी उसकी निगाह गैर महरम पर न पड़ी हो। ये 3 शर्त। जिंदगी में तकबीर उला न फौत हुई हो, उसकी नमाज तहज्जुद कभी ना छूटी हो, उसकी निगाह बालिग होने के बाद से अब तक उसकी निगाह किसी गैर महरम पर न पड़ी हो। और कौन लोग उनकी जनाजे में हैं? 15,000 मुहद्दिस हैं। 15,000 मुहद्दिस, 50,000 उलमा और कुर्रा हैं, 80,000 नाजरा खां हैं और बकिया आवाम है। फ्लाइट का जमाना नहीं है, भीड़ आप देख रहे हैं। 80,000 नाजरा खां, 50,000 उलमा और कुर्रा, 15,000 मुहद्दिस हैं। जनाजा रखा हुआ है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। आज अगर ये इस जमाने में कोई कह देता तो फोटो खिंचाने के लिए जो कभी जुम्मो नहीं पड़ा वो आगे आ जाए, चलो यार फोटो तो आ जाएगा, नाम आ जाएगा। लेकिन वो जमाना बड़े सच्चे लोगों का, वो जमाना अच्छे लोगों का था, कोई आगे नहीं बढ़ा। तो एक दीवाना आगे बढ़ा, आंखों में आंसू है, दीवाना आगे बढ़कर सरे मुबारक के पास आता है। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी राज को आपने फाश कर दिया, क्या मिला तुम्हें? अब अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो बगैर नमाज जनाजा के लोग आपको दफन कर देंगे, और अगर आगे बढ़ता हूं तो मेरी राज फाश हो रही है। मेरा राज खुला है, मेरे पीर मेरे राज को फाश कर दिया, क्या मिला आपको? अगर मैं इस पर कायम ना रहा, कल रब्बुल उला की बारगाह में मेरी गिरफ्तारी न कहीं हो जाए। कौन आगे बढ़ा? हिंदुस्तान का अजीम बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ रहा है। आज इतनी छोटी हम दुकान रखे रहते हैं, कोई हजरत कहते नमाज पढ़ा करो, क्या करें यार फुर्सत नहीं मिलती। इतना बड़ा भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, इससे भी बड़ी सरहद भारत की सरजमीन। बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ाई कुतुबुद्दीन बख्तियारी का अल्लाह अल्लाह, ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। आगे बढ़ो। जब औरंगजेब आलमगीर के वालिद का इंतकाल हो गया तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शिको ये दोनों चाह रहे थे काश हिंदुस्तान का तख्त हमें मिल जाए। दोनों की चाहत एक थी। दारा शिको चाहता हमें मिले, औरंगजेब चाहते हमें मिले। लेकिन औरंगजेब ये पीर फकीरों से उलमा से बड़ी मोहब्बत करने वाले, और दारा शिको बड़ा अय्याश मिजाज का था। तो उसकी चाहत थी अगर तख्ते हिंदुस्तान हमें मिल जाए तो हम बड़ा ऐशो इशरत करेंगे, और औरंगजेब चाह रहे थे अगर हमें मिल जाए तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का परचम लहराएंगे। दोनों की चाहत अलग अलग थी। अल्लाह अल्लाह। इसके लिए एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में दारा शिको पहले पहुंच गया कि चलो उस अल्लाह वाले से तख्त मांग ले। गया, जैसे ही पहुंचा सलाम किया, अल्लाह वाले खड़े हो गए, इरशाद फरमाया
ऐ दारा शिको इस गद्दी पर बैठ जाओ। उसने कहा नहीं हजरत, मेरे अंदर जुरात नहीं, मैं इस तख्त पर, मैं इस गद्दी पर बैठूं। फिर फरमाया इस गद्दी पर बैठ जाओ। कहा मेरी हैसियत नहीं है, मेरी शान इस गद्दी के लायक नहीं है। फिर फरमाया इस गद्दी पर बैठ जाओ। कहा जी नहीं। फिर दारा शिको कहता हुजूर मैं हाजिर हुआ, हिंदुस्तान का तख्त हमें अता फरमा दीजिए। हजरत ने फरमाया 3 मरतबा मैंने तुझे बैठने को कहा, गद्दी और तख्त हिंदुस्तान का यही तो था, तू बैठ जाता तुझे तख्त मिल जाता, लेकिन अब तू बैठा नहीं तो तेरे हाथ से चला गया, वक्त निकल गया, अब नहीं हो सकता। मायूस हो गया, बड़ा पछताया। औरंगजेब आ गए, चलो अल्लाह वाले से हिंदुस्तान का तख्त मांग लो। कहने लगे ए अल्लाह के मुकद्दस महबूब बंदे, मैं एक मकसद के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह के वली ने फरमाया औरंगजेब इस पे गद्दी पर बैठ जाओ। औरंगजेब कहते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गों की सोहबत याफ्ता, औरंगजेब कहते अल्लाह के नेक बंदे, मैं तो इस लायक नहीं कि इस गद्दी पर बैठूं, लेकिन चूंकि आपका हुक्म है तो आपका हुक्म मानना हमारे लिए लाजिम है। औरंगजेब बैठ गए। बैठे थोड़ी देर बाद उठकर कहते हैं ए अल्लाह के वली मुकद्दस वली, मुझे हिंदुस्तान का तख्त अता कर दीजिए। कहा औरंगजेब तुझे जो गद्दी अता किया था वो तख्त हिंदुस्तान ही था, जा मैंने तुझे तख्त अता कर दिया। औरंगजेब ने कहा अल्लाह के मुकद्दस वली, तख्त तो आपने हमें अता कर दिया, हिंदुस्तान का ताज कब अता फरमाएंगे? अल्लाह के वली ने कहा जो मेरे बस में था वो मैंने तुझे दे दिया, रहा हिंदुस्तान के ताज का अता करना वो मेरे बस की बात नहीं है। वो जो तेरा नौकर है, जो तुझे वजू कराता है, हिंदुस्तान का ताज वो तुम्हें अता करेगा। औरंगजेब अफसोस करने लगे, अल्लाह मैंने ये क्या किया? हिंदुस्तान का ताज जिसके कदमों में है उसको मैंने नौकर बना के रखा है। औरंगजेब बड़ा होशियार दीनदार आदमी, आने के बाद डायरेक्ट तख्त नहीं मांगा, बल्कि आने के बाद जब वजू करते तो वजू करने के बाद वो कपड़ा देते चेहरा पोंछने के लिए, पानी सुखाते, पगड़ी उतार देते, फिर पगड़ी रखते। औरंगजेब ने क्या किया? जैसे ही वजू कर लिया, वजू कराया अल्लाह वाले ने, वजू कराने के बाद औरंगजेब कहते हैं ए अल्लाह के मुकर्रम बंदे, मैं चेहरे का पानी पोंछ ले रहा हूं, लेकिन ये ताज आप मेरे सर पे रख दीजिए। हाय हाय हाय, बड़े होशियार। अब जैसे ही उस अल्लाह वाले ने ये ताज औरंगजेब के सर पे रखा, वैसे ही वो वली पुकार उठे, अरे औरंगजेब तुझे हिंदुस्तान का तख्त और ताज दोनों मुबारक हो। इतना जब मैंने ये तारीख पढ़ा, खुदा की कसम मेरा दिल आ गया इनकी बारगाह में। महबूबुल उलमा जब जवान थे, बंबई से पीर की बारगाह में आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन आए, इरशाद फरमाते हैं मेरे पीर ने कहा ऐ हसन बैठ जाओ इस गद्दी पर। कहते थे मैं जवान आदमी, मुझे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी क्या किया, मैं भी जाके गद्दी पर बैठ ही गया। हाय हाय हाय, मैंने ये तारीख पढ़ा तो मेरा दिल पुकार उठा। बज़ाहिर वो गद्दी अता करके गोया ऐलान कर रहे हैं ऐ महबूबुल उलमा, मैंने तुझे जामिया मीनाइया खानका की गद्दी अता कर रहे हैं ताकि परचम इस्लाम को तू लहरा सके, इसके झंडे को तू फहरा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो महबूबुल उलमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वो रंग भरा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चार जानिब दीन और सुन्नियत के परचम लहराने लगे। उनकी कोशिश से एक एक कदम, कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का चेहरा निखरने लगा। एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर
तकदीर खुदाबंदी मसलक आला हजरत का उरूज इर्तिका होने लगा। हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख ने फिर तो जामिया मीनाइया को अल्हम्दुलिल्लाह उरूज बख्शा, और ऐसे नहीं बल्कि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इसको उरूज बख्शा कि हुजूर शारह बुखारी जो एशिया के नायब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उलमा कहते थे, वो जब आते तो इरशाद फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम ये मीनाइया महबूबुल उलमा की मेहनत नहीं है बल्कि उनकी करामत है, करामत है। वाह वाह, ये शारह बुखारी तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ान हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख। क्या बात। और ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि चमने मीनाइया को ऐसा सजाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर रहे हैं, महरो अंजुम से कोई कह दो कि अपने किरणों को चुन के रख ले, मैं अपने सेहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा दिन नहीं गुजरे, इनकी खिदमात को आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मीनाइया जो आपने देखा पीछे नहीं देखा होगा, इससे बड़ी बिल्डिंग पीछे बनी तैयार है। फार्मेसी, दवाएं कहां बनेंगी, ये है जगह। दवाएं कहां से सप्लाई होंगी, कहां से पैकेट होंगी, ये सारी इससे बड़ी बिल्डिंग पीछे तैयार है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत जल्द लॉ कॉलेज, ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आप कहेंगे एक दिन ये डिग्री कॉलेज ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। ये हुजूर जमाल अमीन शाह साहब की बिलावतुल आली और इनके बाजुओं को मजबूत कर रहे हैं ये दीवाने मस्ताने जो बंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हमारे गोंडा के न जाने कितने जियाले, हमारे इमामबाड़ा के रोड के तमाम लोग बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह इन दीवानों मस्तानों की कोशिशों से आज इनकी एक एक अदा पुकार कर कहती है, मैं कहां रुकता हूं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। अल्लाह इस जामिया को आसमान तरक्की का चांद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात, आप देख रहे हैं मसलके रजा के तर्जमान जामिया मीनाइया और खानकाहे आलिया मीनाइया के मिंबर पर मुल्क मिल्लत जमाअत अहले सुन्नत की मुख्तदर, मुतबहिर और बड़ी मोतबर शख्सियतें जलवा अफरोज हैं। मैं बड़े ही खुलूसे दिल, वालिहाना जज्बात अकीदत व मोहब्बत के साथ इन हजरात का और आप हजरात का खैर मकदम करते हुए आपसे ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आज के इस जश्न दस्तार में जहां आप रस्म दस्तार के हसीन मनाजिर मुलाहिजा फरमाने वाले हैं, वहीं डाइस पर वक्त के तनासुब से अजीम अहले इल्म और अहले कलम, अहले शेरो सुखन को आप यके बाद दिगरे सुनते रहेंगे। लेकिन आपने जामिया मीनाइया को जिन मोहब्बतों, जिन इयानतों से परवान चढ़ाया है और हमारे सैयदी मुर्शिदी सरकार महबूबुल उलमा वल मशाइख अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने अपने मुर्शिद की याद में और मौजूदा हुजूर साहिब सज्जादा क़िबला शहजादे शेख जिया सैयदी शाह जमाल मीना मद्दज़िलुल आली ने आपके जामिया मीनाइया को मजहबी तौर से, लिसानी तौर से, फ़िक़ही तौर से और क़ुरआनी
और नबवी उलूम की परवाज की हैसियत से जिस बुलंदी पर ले जाने का बेड़ा उठा लिया है, उसके मनाजिर और उसके जलवे जो हमको आपको नजर आने शुरू हो गए हैं। आइए मुकर्रिर खुसूसी डाइस पर तशरीफ फरमा हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मीनाई, जश्न दस्तार जामिया मीनाइया, फैजान सरकार महबूबुल उलमा वल मशाइख जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जमात अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि थोड़ी देर इन साहिबाने ज़बानो कलम और बयानो खिताब के बीच में आपकी इजाजत और उलमा की हिमायत के साथ मैं चाहता हूं कि जामिया मीनाइया में जो तालीम ताल्लुम दरसो तदरीस का माहौल बर्पा किया जा रहा है, उसकी कुछ झलकियां आपके पेश नजर कर दूं, जिसके लिए मैं